ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के श्री शतरुद्र संहिता के 10वां अध्याय नरसिंह लीला वर्णन। नंदेश्वर बोले, हे प्रभु, शार्दूल नामक भगवान शिव के अवतार के बारे में तुम्हें बताता हूँ। कल्याणकारी भगवान शिव ने एक बार अग्नि के समान जलते हुए शरभ रूप को भी धारण किया था। वैसे तो भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करने और उनका कल्याण करने हेतु अनेक अवतार ग्रहण करते हैं, जिनकी गणना करना असंभव है। एक बार अपने द्वारपालों जय विजय को दिए गए श्राप के कारण वह दोनों दीति पुत्र कश्यप जी के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। उनका पहला पुत्र हिरण्यकशिपु तथा दूसरा हिरण्याक्ष रूप में विख्यात हुआ। इन दोनों ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया और पूरे संसार में उपद्रव करना आरंभ कर दिया। वह किसी से डरते नहीं थे और ऋषि मुनियों और देवताओं के शत्रु बनकर उन्हें सदैव नुकसान पहुंचाते थे। उन्होंने श्रोइत नागर को अपनी राजधानी बनाया था और तीनों लोकों पर विजय का आलक्ष्य बनाकर निरंतर युद्ध में लगे हुए थे। वह बहुत पापी और दुराचारी हो गए थे। इस प्रकार उनके पाप दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। तब ब्रह्मा जी वह सब देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि वह उन्हें हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से मुक्त कराए। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भी मारने का प्रयत्न किया, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और अपने पिता हिरण्यकशिपु को ही सदा भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह देता था, जबकि हिरण्यकशिपु अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। वह स्वयं को भगवान मानता था और अपनी प्रजा से अपनी पूजा करने के लिए कहता था। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मार डालने के लिए उसे एक विशाल खंभे पर बांध दिया। भक्त वत्सल्य भगवान अपने भक्तों को कष्ट में देखकर सदा उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया, जो कि आधा मनुष्य का था और आधा सिंह का, और उसी खंभे को फाड़ कर प्रकट हो गए। उन्होंने देखते ही देखते युद्ध करने आए सभी दैत्यों का संहार कर दिया। तत्पश्चात हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लेटाकर अपने नाखूनों से उनका शरीर फाड़ दिया। हिरण्यकशिपु के मरते ही सब देवता आनंदित हो उठे, परंतु जब निरसंग रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सभी चिंतित हो गए। तब अपने आराध्य भगवान विष्णु का क्रोध शांत करने के लिए उन्हें भक्त प्रहलाद ने उनकी स्तुति की। प्रहलाद की स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें गले से लगा लिया, परंतु फिर भी उनके क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। तब सब देवता भक्त वत्सल्य कल्याणकारी भगवान शिव की शरण में गए और उनसे विष्णु के क्रोध को शांत करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर सर्वश्रेष्ठ शिव ने उन्हें कहा, हे देवताओं, आप लोग चिंता का त्याग करके अपने अपने धाम को जाइए। मैं भगवान श्री हरि विष्णु को अवश्य शांत करूंगा। तब देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। 11वां अध्याय शरभ अवतार। निंदेश्वर बोले, जब देवताओं की प्रार्थना सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव ने उन्हें नरसिंह रूप का क्रोध शांत करने का अवशासन देकर विदा कर दिया, तब उन्होंने प्रलयकारी भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाया। वीरभद्र को आदेश देते हुए शिवजी बोले, हे भैरव, नरसिंह के क्रोध की अग्नि को शांत कर देवताओं के भय को दूर करो। यदि वह आपके समझाने से ना माने तो आप मेरे भाव भैरव का रूप दिखाकर उन्हें शांत करना। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भैरव तुरंत ही नरसिंह जी का क्रोध शांत करने के लिए चल पड़े। नरसिंह जी के पास पहुंचकर भैरव जी ने उन्हें नमस्कार करने के उपरांत इस प्रकार कहा, हे माधव, आपने इस संसार को सुखी करने हेतु यह अवतार धारण किया है। आपने पहले मछली का रूप रखकर और अपनी पूंछ से नाव को बांधकर मुनि जी का समुद्र में घुमाया था। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही आपने विराह रूप धरा था। तत्पश्चात आपने वामन अवतार ग्रहण करके बलि को बंधक बनाया था। अब आपने अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया है। प्रभु, आप ही सबके दुखों का नाश करने वाले हैं। आपने जिस कार्य की सिद्धि हेतु नरसिंह रूप धारण किया था,
वह कार्य पूर्ण हो चुका है। इसलिए अब आप इस भयंकर रूप को त्याग दीजिए और पुनः अपना मनोहारी रूप धारण कर लीजिए। वीरभद्र के इन वचनों को सुनकर नरसिंह जी के क्रोध की ज्वाला और भड़क उठी और वह बोले, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना मैं इस पूरे संसार का संहार कर दूंगा। मेरे अंश से ही ब्रह्मा और इंद्र प्रकट हुए हैं, मैं ही सबका स्वामी हूँ। इस प्रकार विष्णु जी के कहे वचनों को सुनकर वीरभद्र को बहुत क्रोध आया। तब वह बोले, क्या आप संसार के संहारता भगवान शिव को नहीं जानते? मैं उन्हीं के प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। आप अहंकार का त्याग कीजिए, क्योंकि ना तो आप इस सृष्टि के सर्जन करता है, ना पोषण करता है और ना ही संहार करता है। उन्हीं परमेश्वर शिव की कृपा से आप अनेक अवतार धारण करते हैं। आपके कर्म रूप धरी का सिर भगवान शिव की अस्थिमाला की शोभा बढ़ा रहा है। आपके पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर भी मैंने काट लिया है। इस संसार में हर तरफ भगवान शिव की शक्तियाँ फैली हुई हैं। उन भक्त वत्सल्य भगवान शिव की शक्ति से आप मोहित हो रहे हैं। हे नरसिंह, आप तत्काल ही अपने इस क्रोध और अहंकार को छोड़कर पुनः अपने शांत रूप में आ जाइए, अन्यथा भगवान शिव की आज्ञा से यहाँ पधारे मुझ भैरव रूपी क्रोधी का वर्ज आप पर पड़ेगा, जिससे आप तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। 12वां अध्याय। शिव जी द्वारा नरसिंह के शरीर को कैलाश ले जाना। सनत कुमार जी बोले, नंदेश्वर जी, भगवान शिव के अवतार काल भैरव ने जब क्रोधित होकर नरसिंह रूप धारण किया, विष्णु को इस प्रकार क्रोध से फटकारा, तब आगे क्या हुआ? क्या उन्होंने भैरव जी की आज्ञा का पालन किया, या फिर क्रोधित काल भैरव ने श्री विष्णु जी के नरसिंह रूप का संहार कर दिया? नंदी, आप जल्दी से मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। महामुनि सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर निंदेश्वर बोले, भैरव जी के वीरभद्र रूप के इन वचनों को सुनकर नरसिंह जी, जो कि पहले से क्रोध से भरे हुए थे, और अधिक क्रोधित होकर वीरभद्र पर झपट पड़े। तब वीरभद्र ने उन्हें अपनी भुजाओं में कसकर पकड़ लिया। वीरभद्र के इस प्रकार पकड़ने से नरसिंह जी अत्यंत व्याकुल हो उठे। तत्पश्चात वीरभद्र ने उन्हें इसी प्रकार कसकर पकड़े रखा और उन्हें लेकर उड़ गए। वह उन्हें उड़ाकर परम पावन शिव धाम ले गए और ले जाकर शिव जी के वाहन वृषभ के नीचे पटक दिया। इस प्रकार जोर से नीचे फेंक दिए जाने पर नरसिंह रूपी भगवान श्री हरि विष्णु व्याकुल हो उठे। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि देवादिदेव भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव की माया से ग्रसित होकर भगवान श्री हरि विष्णु का शरीर भय से कांपने लगा। भयभीत होकर विष्णु जी ने नरसिंह अवतार में त्रिलोकनाथ भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वह प्रभु के सामने नतमस्तक होकर खड़े हो गए। नरसिंह भगवान परमेश्वर शिव से परास्त हो गए, उनकी शक्तियां क्षीण हो गईं। वीरभद्र भैरव ने नरसिंह की सभी शक्तियों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सभी देवता हाथ जोड़कर कल्याणकारी भगवान शिव के यश का गान करने लगे। तब देवताओं द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर शिव बोले, हे देवताओं, अब आपको घबराने तथा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीरभद्र भैरव द्वारा इस प्रकार विष्णु जी के नरसिंह रूप को पराजित करना एक लीला मात्र है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की महानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे सभी भक्त मेरे साथ साथ विष्णु जी की भी आराधना किया करेंगे। यह बात भगवान शिव नरसिंह जी के शरीर को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। तब भगवान शिव ने अपनी मुंडमाला में नरसिंह का मुख भी शामिल कर लिया। 13वां अध्याय। विषानर को वरदान। नंदेश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब आप शशि मौली भगवान शिव के उस उत्तम चरित्र को सुनाइए जिसमें उन्होंने विषानर के घर अवतार लिया था। बहुत पहले नर्मदा नदी के किनारे नर्मपुर नामक नगर था। इस नगर में विश्वानर नाम के एक महामुनि रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका विवाह सुशीमती नामक ब्राह्मण कन्या से हुआ था। वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत पतिव्रता थी और अपने पति विषानर की बहुत सेवा करती थी। उसकी इस प्रकार सच्चे हृदय से की गई निष्काम सेवा से प्रसन्न होकर
महामुनि विश्वानर उसे वरदान देना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारी इस उत्तम सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो कामना हो उसके बारे में मुझे बताओ। अपने पति के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण पत्नी ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे महादेव जी के समान पुत्र प्रदान करें। अपनी पत्नी के इस वर को सुनकर विश्वानर सोच में डूब गए कि मेरी पत्नी ने मुझसे बड़ा ही दुर्बल वर मांगा है। वह वर तो त्रिलोकनाथ भगवान शिव की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, तुम्हारा यह वर तो भगवान शिव की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है, इसलिए मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उनकी तपस्या करने के लिए जाता हूँ। अपनी पत्नी को भगवान शिव को प्रसन्न करने की अपनी पत्नी को तपस्या के बारे में बताकर विश्वानर अपने घर से निकल गए। चलते चलते वह काशी नगरी में मणिकर्णिका घाट पर पहुँचे और अपने आराध्य के दर्शन कर उन्होंने अपने जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर दिए। तत्पश्चात विश्वेश्वर लिंग के दर्शन कर उन्होंने सभी तीर्थ स्थानों में पिंडदान किया और ब्राह्मणों व ऋषि मुनियों को भोजन खिलाया। फिर काशी के कुओं, बावड़ियों और तालाबों में स्नान करने के पश्चात विश्वेश्वर लिंग की पूजा अर्चना में मगन हो गए। 1 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए विश्वानर ने अद्भुत तपस्या की। 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात जब एक दिन विश्वानर पूजा हेतु गए, तब उन्हें लिंग के मध्य भाग से एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। वह बालक बहुत सुंदर था, उसकी पीली जटाएं थी और उसके सिर में मुकुट लगा रखा था और वह हंस रहा था। ऐसे अद्भुत बालक को पाकर महामुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का बहुत बहुत धन्यवाद किया और उनकी स्तुति करने लगे। वह बालक प्रसन्नता पूर्वक बोला, हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगना चाहते हो। तब विश्वानर बोले, प्रभु आप तो सर्वेश्वर हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, अपने भक्तों की मन की बात भला आपसे कैसे छिप सकती है। तब भगवान शिव ने अपने बाल रूप में ही कहा, विश्वानर, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई, शीघ्र ही मैं तुम्हारी पत्नी सुशीति के गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, तब मेरा नाम ग्रहपति होगा। यह वरदान देकर भगवान शिव का वह बाल रूप अंतर्ध्यान हो गया और विश्वानर प्रसन्नता पूर्वक शिवलिंग को नमस्कार करके अपने घर चले गए। 14वां अध्याय, ग्रहपति अवतार। नंदेश्वर बोले, जब विश्वानर भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके अपने घर वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी सुचिमती को सारी बातें बताई। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात सुचिमती गर्भवती हुई। शुभ लग्नों का योग होने पर उनके गर्भ से चंद्रमा के समान मुख वाला सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान शिव के अवतार लेते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर दुग्बी बजाई। मरीचि, अत्रि, पुलहा, पुलस्त्य, कुतकु, अगीरा, वशिष्ठा, कश्यप, अगस्त्य, विभांड, मुंदल, लोमचरण, भारद्वाज, गौतम, भृगु, गवाल, गर्ग, जातकर्ण्य, हर्षर, आप, स्तंभ, यज्ञवल्क्य, यज्ञ, वाल्मीकि, शतातप, लिखित, शिलाद, शंख, जनमधि, अग्नि, स्वस्त, मंगत, भरत, अंशुमान, व्यास, कात्यायन, कुसक्त, शैनक, ऋषभ, शंभ, दुर्वासा, सूचि, नारद, तुम्बरु, उत्तक, वामदेव, देवल, हारित, विश्वामित्र, भार्गव, मंडक, मर्कंड, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्स आदि मुनि और मुनि कन्याएं और मुनि पुत्र भगवान शिव के ग्रहपति अवतार के दर्शन हेतु विश्वानगर मुनि के आश्रम में आए। देव गुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु, नंदी और भागी गणों के साथ भगवान शिव देवी पार्वती को साथ लेकर देवराज इंद्र सभी देवताओं सहित तथा नागराज पाताल से सभी नदियां, पर्वत और समुद्र उस बालक के दर्शनों के लिए विश्वानर के आश्रम में गए। सभी मुनि, ऋषि मुनि, साधु संत सहित देवताओं ने उस बालक के दर्शन किए। स्वयं ब्रह्मा जी उस बालक के जात कर्म संस्कार संपन्न किया और उस बालक का नाम ग्रहपति रखा। तत्पश्चात सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। तब सब देवता सुचिमती और विश्वानर मुनि के भाग्य की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए।
मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी उस बालक का लालन पालन करने लगे तथा समय पर होने वाले संस्कार संपन्न करने लगे। गृहपति जब 5 वर्ष का हो गया तब अपने पिता से सब वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब बालक 9 वर्ष का हुआ तो देवर्षि नारद उसके घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उनसे अपने पुत्र के भाग्य के विषय में पूछा। तब नारद जी बोले, मुनि, आपका पुत्र बड़ा भाग्यवान और वैभवशाली है, परंतु 12 वर्ष का होने पर इसे अग्नि और बिजली से खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपको अपने पुत्र को अग्नि और बिजली के करीब नहीं जाने देना चाहिए। ऐसा वचन कहकर देवर्षि नारद उस बालक को अपना आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। 15वां अध्याय। गृहपति को शिव जी से वर प्राप्ति। निंदेश्वर बोले, हे महामुने, जब इस प्रकार की बातें बताकर देवर्षि नारद वहां से चले गए तब उनके वचनों से देवी सुचिमती और विश्वानर को बहुत दुख पहुंचा और वह दोनों बड़े जोर जोर से रोने लगे। शोक में रोते हुए वह दोनों मूर्छित हो गए। फिर पहले तो मुनि विश्वानर ने अपने आप को संभाला, फिर अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, देवी, इस प्रकार रोकर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम इस प्रकार रोना बंद करो। फिर वह दोनों अपने पुत्र गृहपति को ढूंढने लगे। उस समय उनका पुत्र घर से बाहर था। जब वह वापस आया तो अपने माता पिता को इस प्रकार रोता हुआ देखकर उसने उनसे पूछा कि आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं। अपने पुत्र के इस प्रश्न को सुनकर देवी सुचिमती ने गृहपति को अपने गले से लगा लिया और रोते हुए ही उनसे नारद जी द्वारा कई बातें कह दी। यह सुनकर गृहपति तनिक भी विचलित नहीं हुआ और अपने माता पिता को समझाने लगा कि आप इस प्रकार दुखी ना हो। मैं मृत्यु विजयी शिव मंत्र को जप कर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूँगा। अपने पुत्र की साहसपूर्ण बातें सुनकर माता पिता दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करने से अवश्य सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। अतः तुम उनकी शरण में जाओ, वह तुम्हारा कल्याण करेंगे। अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर बालक गृहपति काशी चला गया। वहां उसने स्नान करने के पश्चात शिवलिंग के दर्शन किए। विश्वेश्वरलिंग का दर्शन करने के पश्चात उसे बहुत प्रसन्नता हुई और वह अपने को भाग्यशाली मानने लगा कि उसे प्रभु के दर्शन हो गए। तब उसने वहीं एक शिवलिंग स्थापित किया। वह प्रतिदिन उस लिंग को 108 घड़ों में गंगा जल भरकर स्नान कराता था और फिर विधि पूर्वक उनकी आराधना करता था। उसका मन सदा ही शिव चरणों का स्मरण करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। गृहपति ने 12वें वर्ष में प्रवेश किया। नारद जी की वाणी को सिद्ध करते हुए देवराज इंद्र गृहपति के सामने प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, बालक, मांगो, क्या मांगते हो। तब इंद्र की बात सुनकर गृहपति ने उन्हें नमस्कार किया और बोला, प्रभु, मैं आपसे नहीं भगवान शिव से वरदान मांगना चाहता हूँ। आप चले जाइए। मैं शिव जी के अलावा किसी अन्य से कुछ नहीं मांग सकता, क्योंकि शिव जी ही मेरे आराध्य हैं और मैं उन्हीं का भक्त हूँ। गृहपति के इन वचनों को सुनकर इंद्रदेव क्रोध से तत्मा उठे। उन्होंने अपना वज्र निकाल लिया। उनके हाथ में वज्र देखकर बालक को अपने पिता द्वारा बताई गई बात याद आ गई। वह डर से मूर्छित होकर गिर पड़ा। यह देखकर भक्त वत्सल्य भगवान शिव देवी पार्वती सहित तुरंत वहां प्रकट हो गए। जैसे ही उन्होंने गृहपति को छुआ, वह उठ खड़ा हुआ। अपने सामने साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती को पाकर वह रोमांचित हो उठा। उसका रूप करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। इस अद्भुत रूप को देखकर गृहपति मंत्र मुक्त हो गया और दोनों हाथ जोड़कर देवादिदेव महादेव जी की स्तुति करने लगा। तब भक्त वत्सल्य शिव ने हंसते हुए कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैंने ही इंद्र को तुम्हारे पास भेजा था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया मेरा यह लिंग संसार में अग्निश्वर नाम से विख्यात होगा और इसके तेज के आगे कोई ठहर नहीं पाएगा। यह अग्नि और बिजली से रक्षा करने वाला है। इस लिंग की पूजा करने वाले को अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने गृहपति के माता पिता को बुलाया और सबने मिलकर कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन किया। तत्पश्चात शिव जी उसी अग्निश्वर लिंग में समा गए। 16वां अध्याय। यज्ञेश्वर अवतार।
नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं आपको भगवान शिव के यज्ञेश्वर अवतार के बारे में बताता हूँ। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छिपे अमूल्य रत्नों और धरोहर को निकालने के लिए क्षीण सागर का मंथन किया। मंथन करते समय सर्वप्रथम विश्व निकला और संसार उस विश्व को ज्वाला से भस्म होने लगा। यह देखकर देवता और दानव भयभीत हो गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव सदा ही अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण करते हैं। उन्होंने अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए उस विष को पी लिया। विष पीने के कारण उनका गला नीले रंग का हो गया और वह नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। तत्पश्चात देवता और दानव नए उत्साह और जोश के साथ दोबारा समुद्र मंथन करने लगे, जिससे अनेकों बहुमूल्य रत्न, हीरे जवाहरात और अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत निकलने पर देवताओं और असुरों में युद्ध होने लगा। तब राहु नामक असुर अमृत कलश चुरा कर भाग खड़ा हुआ। यह दृश्य चंद्रमा ने देख लिया और उसका पीछा किया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए सिर कटने के बाद भी नहीं मरा। तब से राहु चंद्रमा को डराने लगा। भगवान शिव ने चंद्रमा की रक्षा करने के लिए उसने अपने सिर पर धारण कर लिया। देवताओं ने असुरों से अमृत कलश छीन लिया और अमृत पान कर लिया। अब उन्हें अपने पर अभिमान होने लगा और वह अपने बल की प्रशंसा करने लगे। जब इस बात का ज्ञान त्रिलोकनाथ भगवान शिव को हुआ तो वह देवता मदन हो गए और अब उन्होंने देवताओं को वश में लाने के लिए अपने मन में निश्चय किया। भगवान शिव यश का रूप रखकर देवताओं के पास पहुँचे। देवता उनसे अपने बल की प्रशंसा करने लगे। देवताओं की गर्वपूर्ण बातों को सुनकर यश रूप धारण किए भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तुम्हारा ये अभिमान और गर्व झूठा है। सच्चाई ये है कि तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई और है। तुम गर्व में भर कर उसे भूल गए हो। तुम में अहंकार और अभिमान आ गया है। अभी तो मैं तुम्हारे बल की परीक्षा लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने एक तिनका धरती पर रखा और कहा कि हे बलशाली देवताओं, अपने पराक्रम और बल से अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके इसे काट दो। तब सब देवता अपने बल और पराक्रम को सिद्ध करने के लिए उस तिनके पर प्रहार करने लगे, परंतु सबके अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए। वह उस तिनके का कुछ भी ना बिगाड़ सके। वह तिनका अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। यह देखकर सब देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ। देवता आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देख ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, देवताओं, यश के रूप में कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं, जो सबके परमेश्वर, रचनाकर्ता, पालनकर्ता तथा विनाश करता है। आकाशवाणी सुनकर सब देवताओं को अपनी भूल का एहसास हो गया और वह यज्ञेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी ने यज्ञेश्वर रूप धारण कर देवताओं का घमंड दूर किया, फिर सबको आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 17वां अध्याय, शिव दशावतार। नंदेश्वर बोले, हे महामुने, अब मैं आपको त्रिलोकनाथ भगवान शिव के दशवां अवतार के बारे में बताता हूँ। भगवान शिव के पहले अवतार को महाकाल कहा जाता है और यह प्रभु के भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। देवी महाकाली अपने भक्तों को सदा उनके मनोवांछित वस्तु प्रदान करती हैं। तारा नाम दूसरा अवतार सेवकों को सुख तथा भक्ति मुक्ति देता है। भील नाम तीसरा भुवनेश्वर अवतार भुवनेश्वर नाम भील शक्ति का है। चौथा पौषाण विशेष की पौषाण शक्ति का है, जो महादेव जी के परम भक्तों को सुख प्रदान करने वाला है। पांचवा भैरव की गिरजा नामक भैरवी शक्ति है, जो उपासना करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। छठी छिन्नमस्तिका नामक शक्ति भक्तों के मनोरथ को पूरा कर उन्हें शांति प्रदान करती हैं। भगवान शिव शंकर का 7वां अवतार धूमवान है। इससे धूमवती शक्ति फल देने वाली हुई है। 8वें अवतार का नाम बगला है और बगला मुखी शक्ति महा आनंद देने वाली और भक्तों का कल्याण करने वाली है। शिव जी का 9वां अवतार मातंग नाम से हुआ एवं जिससे मातंग शक्ति उत्पन्न हुई।
देवाधिदेव भगवान शिव के 10वें अवतार के रूप में कमल का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे कमला नामक शक्ति उत्पन्न हुई। यह शक्ति अपने भक्तों का पालन करने वाली तथा अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है। त्रिलोकनाथ कल्याणकारी भगवान शिव द्वारा लिए गए ये 10 अवतार सज्जन पुरुषों एवं उनके परम भक्तों को सदा सुख प्रदान करने वाले हैं। भक्त वत्सल्य भगवान शिव इन अवतारों द्वारा अपनी भक्ति में लीन रहने वालों को अपनी सच्ची भक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। देवाधिदेव महादेव जी द्वारा धारण किए गए यह 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित है। यह 10 अवतार अद्भुत है एवं इनकी महिमा दिव्य है। भगवान शिव की यह 10 शक्तियाँ शत्रु को मारने के कार्य में प्रयुक्त होती हैं। यह 10 दिव्य शक्तियाँ दुष्टों को दंड देती हैं और ब्रह्म तेज में वृद्धि करती हैं। 18वां अध्याय एकादश रुद्रों की उत्पत्ति। नंदेश्वर बोले, हे मुने, अभी मैंने आपको कल्याणकारी भगवान शिव के 10 अवतारों के बारे में बताया। अब मैं उन्हीं शिव जी के 11वें अवतारों के बारे में बताता हूँ। इन्हें सुनने में से असत्य के दोषों से उत्पन्न होने वाली बाधा दूर हो जाती है। पूर्व समय में एक बार देवराज इंद्र अपनी नगरी अमरावती को छोड़कर चले गए। यह देखकर उनके पिता कश्यप ऋषि को बहुत दुख पहुंचा। मुनि कश्यप भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने इंद्र को बहुत समझाया और स्वयं काशी नगरी आ गए। वहां उन्होंने यह देखकर उनके पिता कश्यप मुनि को बहुत दुख हुआ। मुनि कश्यप भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने इंद्र को बहुत समझाया और स्वयं काशी नगरी आ गए। वहां उन्होंने पवन पावन गंगा जी में स्नान के पश्चात विशेश्वर लिंग के दर्शन किए और उसी के पास एक अन्य शिवलिंग की स्थापना की। उस लिंग की स्थापना कश्यप मुनि ने देवताओं के हितों के लिए की थी। फिर वह उस शिवलिंग की नित्य विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे और तपस्या में लीन रहने लगे। इस प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे मुनि कश्यप, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तब भगवान शिव के वचन सुनकर कश्यप मुनि बहुत प्रसन्न हुए और महादेव जी की स्तुति करने लगे। फिर बोले, हे भगवान, मैं अपने पुत्र के दुख से बहुत दुखी हूँ। आप मेरे पुत्र का दुख दूर कीजिए। आप मेरे घर में मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर मुझे सुख प्रदान कीजिए। कश्यप मुनि के वर को सुनकर शिव जी ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप मुनि की प्रसन्नता पूर्वक अपने घर वापसी आ गए। उन्होंने सब देवताओं को अपने वरदान के बारे में बताया, जिसे जानकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव अपने द्वारा दिए गए वरदान के फलस्वरूप कश्यप मुनि के यहाँ उनके पुत्र के रूप में जन्मे। कश्यप मुनि ने प्यार से उनका नाम सुरभि रखा। सुरभि के जन्म पर बड़ा उत्सव हुआ। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाए। अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंजने लगी। देवताओं ने कश्यप मुनि को बहुत बहुत बधाई दी। तत्पश्चात सुरभि के बड़े होने पर उनसे कपाली, पिंगल, भीम, विश्वापाश, विरूपाश, विलोहित, क्षत्रा, अजपाद, अपरिबुद्ध, शंभु, चंड तथा भव नामक 11 रुद्रों ने जन्म लिया। इन 11 रुद्रों ने देवताओं की रक्षा करने तथा उनका हित करने हेतु अनेकों अवसरों का वध किया। फिर उन्होंने दैत्यों द्वारा अधिकृत किया स्वर्ग का राज्य वापस ले लिया और उस पर फिर से देवराज इंद्र का राज्य हो गया। यह 11 रुद्र आज भी देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। 29वां अध्याय दुर्गावासा चरित्र। निंदेश्वर बोले, हे महामुने, परम तेजस्वी तपस्वी महर्षि अत्रि, जो देवी अनसुईया के पति थे, ब्रह्मा जी की आज्ञा से शत्रुकुल नामक पर्वत पर, जो कि विंध्याचल के पास में स्थित था, पुत्र की कामना से घोर तपस्या की। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन और भीषण होती जा रही थी, जिसके तेज अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और उससे सब लोग जलने लगे। तब सब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की,
ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। वहां उन्होंने विष्णु जी को महर्षि अत्रि की तपस्या से उत्पन्न ज्वाला के विषय में बताया। तब श्री हरि बोले कि परमेश्वर भगवान शिव ही इस समस्या को दूर कर सकते हैं, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तत्पश्चात श्री हरि बाला ब्रह्मा जी वह अन्य देवताओं को साथ लेकर भगवान शिव की शरण में गए। कैलाश पर्वत पे पहुंचकर सबने त्रिलोकनाथ भगवान शिव को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने महादेव जी को अत्रि मुनि की तपस्या के बारे में बताया। तत्पश्चात तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी अत्रि मुनि को वरदान देने के लिए गए। उनके पद चिन्हों का पहचान कर अत्रि मुनि ने उन तीनों को अलग अलग स्तुति करनी आरंभ कर दी। अत्रि बोले, हे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, आप सभी इस संसार में सबके लिए आदरणीय हैं और पूजनीय हैं। आप सबके ईश्वर हैं और सृष्टि का सृजन, रक्षा और विनाश करने वाले हैं। भगवान, मैंने तो पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान शिव का पूजन आराधन किया था, परंतु आप तीनों के एक साथ दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। प्रभु, मुझे मेरी इच्छा वरदान दीजिए। मुनि अत्रि की प्रार्थना सुनकर त्रिदेव बोले, हे महामुने, हम तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हैं। हम तीनों देवता एक समान ही हैं और हम में से एक ही अंश है। हमारे वरदान से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो हम तीनों के अंश होंगे। यह कहकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अत्रि मुनि वरदान पाकर खुशी से झूम उठे और वापस अपने आश्रम में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी अनसुईया को वरदान के विषय में बताया, जिसे सुनकर वह भी हर्षित हो उठी। समय बीतता गया। निर्धारित समय पर देवी अनसुईया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो कि स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु का अंश थे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्त तथा भगवान शिव के अंश से दुर्वासा जी की उत्पत्ति हुई। दुर्वासा जी ने सूर्य वंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश, जो कि सप्तद्वीप के स्वामी थे, की परीक्षा ली। एक दिन राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। तब दुर्वासा जी अपने शिष्यों को साथ लेकर उनके राजमहल में गए। उधर अम्बरीश ने सब ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत जैसे ही जल पिया, दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचकर उन पर नाराज हो गए। वह बोले, राजन, हमें निमंत्रण देकर बुलाने पर भी आपने हमारा इंतजार नहीं किया और हमें भोजन करने से पहले ही जल पी लिया। अब तुम्हें अपनी करनी का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। ये कहकर दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश को श्राप से भस्म करना चाहा, परंतु उसी समय उनकी रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र आ गया और वह दुर्वासा मुनि को ही जलाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि दुर्वासा जी अम्बरीश भगवान शिव का अंश है। यह सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें उत्तम भोजन कराकर विदा किया। एक बार दुर्वासा जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की परीक्षा ली। उन्होंने श्री राम से कहा कि आपके और हमारे बीच होने वाली बात में कोई बीच में ना आए। जब वह दोनों एकांत में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, लक्ष्मण वहां चले गए। तब रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार अपने भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया। उनकी दृढ़ता से दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अपने स्थान को चले गए। इसी प्रकार एक बार उन्होंने श्री कृष्ण जी की भी परीक्षा ली थी। जब भगवान विष्णु ने कंस का वध करने के लिए कृष्ण अवतार लिया, उस समय उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। वह ब्राह्मणों को प्रेम भाव से जमाते थे। उनकी ख्याति के कारण एक बार दुर्वासा जी कृष्ण जी की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कृष्ण को वज्र के समान शरीर होने का वरदान प्रदान किया। एक बार द्रौपदी ने दुर्वासा जी को स्नान करते देखकर उन्हें वस्त्र दान किया था तथा उसके फलस्वरूप दुर्वासा जी ने उन्हें वरदान दिया कि जब तुम पर विपत्ति आएगी तो यह वस्त्र बढ़कर तुम्हारी रक्षा करेगा। और दुर्योधन द्वारा किए गए चीरहरण के समय उसी वरदान ने उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार मुनि दुर्वासा ने अनेक वरदानों से प्राणियों की रक्षा की। 20वां अध्याय, हनुमान अवतार। निंदेश्वर बोले, हे महामुने, एक समय की बात है, भगवान शिव जो कि महान लीलाधारी हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का मोहिनी रूप देखकर उन पर मोहित हो गए।
कामदेव के बाणों से आहत होकर रामचंद्र जी के कार्यों को सिद्ध करने हेतु उन्होंने अपना वीर्यपात कर दिया। तब उस वेद को पते पर रखकर सप्त ऋषियों ने देवी अंजनी के कान में पहुंचा दिया। समय आने पर देवी अंजनी गर्भवती हुई और उन्होंने महाबली और पराक्रम युक्त वानर रूपी शरीर वाले हनुमान को जन्म दिया। बाल्यकाल में हनुमान बड़े ही वीर व पराक्रमी थे। वह बहुत चंचल भी थे। बाल काल लीला में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था और देवताओं की विनती पर उसे मुक्त किया। यह जानने के बाद हनुमान भगवान शिव के अंश से जन्मे हैं। सबने उन्हें उनके वरदान वह आशीर्वाद प्रदान किए। सूर्य देव की कृपा से उन्हें सारी विद्याएं प्राप्त हुई। बालपन से ही हनुमान जी के हृदय में श्री राम का निवास था। भक्ति भावना से उनकी आराधना और सेवा करना ही उनका ध्येय था। उन्होंने श्री राम की सेवा हेतु अपना घर त्याग दिया। उनकी वानर राज सुग्रीव से भेंट ऋषिमुख पर्वत पर हुई, जिनकी पत्नी का हरण करके भाई बाली ने किया था। उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। हनुमान जी भी सुग्रीव के साथी बनकर उनके साथ रहने लगे। जब रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे और दुष्ट रावण ने उनकी पत्नी देवी जानकी का अपहरण कर लिया था, उस समय उनकी भेंट हनुमान जी से हुई थी। हनुमान जी ने अपने आराध्य श्री राम को पहचान लिया और उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। हनुमान और सुग्रीव से मित्रता हो जाने के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली, जिसने उनका राज्य और पत्नी दोनों को छीन लिया था, का वध कर सुग्रीव का राज्य अभिषेक कराया। फिर सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना सहित श्री राम की पत्नी देवी सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़े, परंतु कुछ पता ना चल सका। तब स्वयं हनुमान ने माता सीता की खोज शुरू की तथा समुद्र पार लंका जाकर उन्हें खोज निकाला और उनके आराध्य प्रभु राम का संदेश उन तक पहुंचाया। अपने स्वामी का समाचार पाकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई। उनका सारा शोक पल भर में दूर हो गया। माता सीता को राम जी का संदेश देकर हनुमान जी ने राक्षसों को सबक सिखाना शुरू किया। उन्होंने सारी अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, सारे वृक्षों को उखाड़कर फेंक दिया। जब रावण के सैनिकों ने उन्हें देख लिया तो रावण के सामने जाने हेतु उन्होंने अपने को कैद करा दिया। बंधन में बंधकर उन्होंने रावण के सामने ले जाया गया। जब राक्षस राज ने वानर रूपी हनुमान की पूंछ में आग लगाने का दंड दिया, तब उनकी पूंछ में आग लगा दी गई तो उन्होंने पूरी लंका उससे जला दी। फिर समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाई। फिर रामचंद्र जी को उनकी प्यार की निशानी दी। अपनी पत्नी का समाचार पाकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वानरों की सेना को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। सर्वप्रथम उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर उसका पूजन किया। फिर समुद्र पार लंका की ओर प्रस्थान किया। हनुमान जी ने इस युद्ध में बहुत वीरता का परिचय दिया। उन्होंने हजारों असुरों को मार डाला। युद्ध में जब लक्ष्मण घायल होकर मूर्छित हो गए, तब उनकी प्राण रक्षा हेतु हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और उन्हें जीवन प्रदान किया। हनुमान जी ने ही रावण का वध कर भी राम और लक्ष्मण की रक्षा की थी। हनुमान ने भगवान शिव का अंश था और उन्होंने पग पग पर श्री राम की रक्षा एवं सहयोग देकर उनके कार्यों की सिद्धि किया। 21वां अध्याय महेश अवतार वर्णन। नंदेश्वर बोले, हे महामुने, एक समय भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्नता पूर्वक अपनी इच्छा से विहार कर रहे थे। उन्होंने भैरव को द्वार पर द्वारपाल बनाकर खड़ा किया था, जिसका कार्य किसी को भी द्वार पर नहीं करना था, द्वार पार ना करने देना था। उधर दूसरी ओर भगवान शिव अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती के साथ लीलाएं कर रहे थे और उनसे विनोद पूर्वक बातें कर रहे थे। बात करते हुए काफ़ी समय बीत गया। तभी पार्वती देवी की कुछ सखियां जो राजमहल में ही थी वहां उनके कक्ष में आ गई। तब वह भी महादेव जी के पास बैठकर उनसे लीलाओं के वर्णन को सुनने लगी। काफ़ी देर तक उन सखियों ने भगवान शिव की बातें करते देख देवी पार्वती को क्रोध आ गया। वह गुस्से से महल के बाहर जाने लगी। द्वार पे खड़े द्वारपाल भैरव ने देवी पार्वती को देखा तो उनके मन में विकार आ गया। वह उन्हें साधारण स्त्री समझकर घूरने लगे। देवी पार्वती ने भैरव के मन की बात पहचानते हुए उन्हें श्राप दे दिया।
भैरव, तू पृथ्वी पर जाकर एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन जिएगा और अपनी करनी का फल भोगेगा। जब देवी पार्वती इस प्रकार भैरव को श्राप दे रही थी तो भगवान शिव भी वहां पहुंचे। श्राप से दुखी होकर भैरव ने देवी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। तब त्रिलोकनाथ भक्त वत्सल्य देवादिदेव भगवान शिव ने भैरव को अवशासन दिया। इस पर भैरव बोले कि हे प्रभु, देवी के श्राप के प्रकोप से मुझे बचाइए। तब शिवजी भैरव को सांत्वना देने लगे और बोले, देवी पार्वती का श्राप मिथ्या तो नहीं हो सकता, परंतु भैरव, हम अपने प्रिय परम भक्त को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तुम चिंता मत करो। भैरव को अवशासन देकर शिव जी देवी पार्वती को साथ लेकर चले गए। श्राप के अनुसार भैरव जी जल्द ही वेताल के रूप में पृथ्वी लोक पर विराजने लगे। तब अपने भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान शिव ने पृथ्वी पर अवतार लिया और वह महेश के रूप में और देवी पार्वती शारदा के नाम से पृथ्वी लोक पर लीलाएं करने लगे।